हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसियाँ और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप श्री राम फाइनेंस में जॉब करते हैं या फिर अभी आप जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वहाँ से रिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, क्या क्या आपको रिज़ाइन का प्रोसेस होता है और कैसे कैसे आपको रिज़ाइन देना होता है। ये डिटेल भी दोस्तों आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। तो दोस्तों, बात करते हैं जितना ज़्यादा मुश्किल आपको यहाँ पर जॉब ज्वाइन करना होता है दोस्तों, उतना ही मुश्किल आपको यहाँ पर जॉब को रिजाइन करना होता है। रिजाइन करने का दोस्तों मेन कारण क्या होता है? रिजाइन करने के सिर्फ दो कारण होते हैं यहाँ पर आपके। सबसे पहले जो जो कि 90% आपका रीज़न होता है, वो होता है कि आप इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में स्विच कर रहे हो। तो 90% आप इसलिए यहाँ पर रिज़ाइन देते हो। और दोस्तों 10% आप इसलिए देते हो कि या तो आप बिल्कुल ही मतलब आज के बाद आपको जॉब नहीं करनी है, या फिर आपको कोई और गवर्नमेंट जॉब मतलब मिल चुकी है, या फिर आपका कोई अपना काम शुरू मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी मतलब आपको बिल्कुल ही जॉब नहीं करनी। या फिर दोस्तों इन वजह से आप यहाँ पर रिज़ाइन देते हैं। दो वजह होती है रिज़ाइन देने की। तो रिज़ाइन देने का क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, और क्यों देते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिज़ाइन देने का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, जो यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने आज रिज़ाइन दिया और आप आज ही जॉब छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होता है। जो आपका दोस्तों अप्रेंटिस मोड होता है, यहाँ पर अप्रेंटिस वाले दिन के दिन भी यहाँ पर जॉब छोड़कर जा सकते हैं। उनको नोट मतलब रिज़ाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही उन्हें कोई नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अप्रेंटिस वाले ऑन रोल नहीं होते। जो दोस्तों ऑन रोल होते हैं, सिर्फ रिज़ाइन उनको ही देना होता है और उनका ही यहाँ पर रिज़ाइन कंपनी मानती है। अगर आप अप्रेंटिस में अगर रिज़ाइन देता है तो आपका आपको आप देंगे या नहीं देंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कंपनी को, और ना ही आपको। जो रिज़ाइन सिर्फ वो लोग देते हैं जो कि कंपनी में ऑन रोल होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको कंपनी कुछ फैसिलिटीज़ देती है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो फैसिलिटीज़ उनका पैसा कब मिलता है फिर। तो बात करते हैं जो आपके यहाँ पर जो ऑन रोल होते हैं, सिर्फ उनको ही यहाँ पर रिज़ाइन देना होता है। रिज़ाइन देने से तो रिज़ाइन देने का क्या मतलब होता है दोस्तों कंपनी के लिए, कि कंपनी को सबसे पहले जब आप रिज़ाइन देते हैं तो कंपनी को आप यहाँ पर 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं। कि कंपनी को आप मतलब इंडिकेट कर देते हो कि अब सिर्फ मैं यहाँ पर कंपनी में 30 दिन काम करूँगा, 30 दिन के बाद मैं कंपनी को छोड़ दूँगा। कंपनी नोटिस पीरियड क्यों मांगती है दोस्तों आपसे? कि कंपनी आपकी जगह पर कोई और नया बंदा हायर कर सके, और आपका जो काम है वो नए बंदे को मतलब सौंप सके, कि आपके जाने के बाद वो नया पर्सन आपका काम आराम से संभाल लेगा। इसलिए कंपनी यहाँ पर आपका नोटिस पीरियड मांगती है। नोटिस पीरियड में दोस्तों जो आपकी सैलरी होती है और जो दोस्तों आपका इंसेंटिव होता है, दोस्तों नोटिस पीरियड में सिर्फ आपको सैलरी मिलती है। अगर आप नोटिस पीरियड में आपको कोई इंसेंटिव बनता है तो दोस्तों इंसेंटिव आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपको नोटिस पीरियड की सैलरी ही आपको यहाँ पर मिलती है। और दोस्तों अगर आप नोटिस पीरियड में हैं तो दोस्तों जो नोटिस पीरियड का टाइम होता है उसमें आपको सैलरी नहीं आएगी। नोटिस पीरियड के 45 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर एक सेटलमेंट होती है, जो कि सेटलमेंट में आपको यहाँ पर सैलरी आएगी। सेटलमेंट में दोस्तों जितनी भी आपकी सैलरी होती है वो सेटलमेंट में आएगी, और प्लस आपका जो इससे अलग अगर कोई और पैसा है तो वो भी आपको सेटलमेंट में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका होता है पीएफ का पैसा होता है, वो भी आपको सेटलमेंट में ही मिल जाएगा। और दोस्तों सेटलमेंट में आपको क्या मिलता है? सेटलमेंट में आपको आती है आपकी एनओसी, जिसको आप बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो इसलिए होता है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी और कंपनी में स्विच करोगे, किसी और कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पर आपको पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर और एनओसी यहाँ पर दिखानी पड़ती है, जिससे कि आप नई कंपनी में आराम से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसलिए होता है दोस्तों कि अगर जो जिस कंपनी में आप नई में ज्वाइन करोगे तो उसको आपको प्रूफ मांगती है कि आपने पिछली कंपनी में काम किया है। तो वो वेरिफिकेशन करती है कि आपने कैसा काम किया है, आपका वहाँ पर व्यवहार कैसा था, आपका नेचर कैसा था, आपने काम कैसा किया, आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। मतलब पूरी जो नई कंपनी होती है पूरी मतलब जांच पड़ताल करती है आपकी, तभी वो आपको यहाँ पर जॉब पर रखती है।
तो रिज़ाइन इसलिए होता है, ये रिज़ाइन का प्रोसेस होता है कि यहाँ पर आपको नोटिस पीरियड देना होता है। नोटिस पीरियड क्यों कंपनी मांगती है और आपको देना क्यों ज़रूरी है। नोटिस पीरियड में जितना भी आपकी यहाँ पर सैलरी होती है वो सेटलमेंट में आती है, इंसेंटिव आपको नोटिस पीरियड में नहीं आता है। और आपकी जो एनओसी आती है वो भी, आपको रिलीव लेटर जो होता है आपका वो भी मतलब आपका सेटलमेंट में ही आता है, जिसका टाइमिंग होती है 45 दिन। 1 महीने से 45 दिन के बीच में आपकी यहाँ पर मेल पर ये सब चीज़ें आ जाती है। ये होता है दोस्तों आपका रिजाइन का प्रोसेस, कि आपको रिजाइन कैसे करना होता है। दोस्तों अगर इससे अलग भी आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है, आपको कोई डाउट है, आपको कुछ मतलब अच्छी तरीके से समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।